हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो आज तारीख है 9 दिसंबर, दिन है शनिवार का और सुबह का समय हुआ है सुबह के लगभग 7 बज गए हैं। और आज उठने में थोड़ी सी देरी हो गई है, तो सारे काम हमारे देरी से हो रहे हैं। दीदी के सारे काम हो चुके हैं, दीदी ने चूल्हा भी जला दिया है, लेकिन अभी हमारे काम शुरू हुए हैं। और इस वजह से आज देरी हुई है क्योंकि मेरी थोड़ी सी तबीयत नहीं आज ठीक है, क्योंकि कई दिनों से हमारे पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। जब से मैंने ईंटें यहाँ पर लगाई हैं नीचे से लाकर, तब से हमारे पैरों में दर्द हो रहा है। तो उसकी वजह से आज थोड़ी सी देरी हो गई है, क्योंकि सुबह सुबह ही हमारे पैर बहुत ज़्यादा आज दर्द कर रहे थे, तो थोड़े से देरी में ही उठे हैं। और वैसे तो जो है ना कि जब काम करते हैं उसके बाद में ही दर्द होते हैं पैर, लेकिन आज सुबह सुबह ही बहुत ज़्यादा पैर हमारे दर्द कर रहे थे। लेकिन फिर भी उठना तो है ही, क्योंकि सारे काम भी घर के करने हैं। अगर उठेंगे नहीं तो हमारे काम रह जाएंगे सारे के सारे। ऐसे ही सभी लोग जो है ना कि करेंगे तो काम, लेकिन देरी से हो पाएंगे काम। और सभी लोग मिलकर कर लेते हैं तो जल्दी से सारे काम हो जाते हैं। तो सबसे पहले तो हम छत पर ही आ गए थे, क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले साफ़ सफाई करेंगे। उसके बाद में यहाँ पर रख देंगे चाय, और जो हमारे नीचे के काम हैं वो बाद तक हम करते रहेंगे धीरे धीरे। और काम भी सुबह के टाइम बहुत सारे हो जाते हैं, थोड़े बहुत तो काम हो जाते हैं, थोड़े बहुत छोड़ देते हैं, क्योंकि सुबह थोड़ी सी जल्दी रहती है। तो उसकी वजह से जो भी काम हमारे हो पाते हैं वो कर लेते हैं, नहीं हो पाते हैं फिर हम उनको छोड़ देते हैं। और सूरज भी निकल आए हैं आज, क्योंकि देरी ही हो गई है। वैसे सूरज नहीं निकल पाते हैं और हम लोग उठ जाते हैं, काम भी हमारे हो जाते हैं थोड़े बहुत। और इधर पापा और बुआ आरोही बैठी हुई हैं, जो है ना कि आग जला ली है। जो हमारे यहाँ बोला जाता है, गांव देहात में सभी लोग बोलते हैं कि पोर जला ली है। तो यहाँ पर जलाने के लिए भी जो है ना कि कंडा, लकड़ी, सभी चीज़ें गांव में मिल जाती हैं। तो चाहे जितना भी कूड़ा इकट्ठा कर लो और ठंड में जला लो। और आज ठंडी भी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, सीती वाली ठंडी पड़ रही है, एकदम से बर्फ़ जैसी। हाथ बहुत ज़्यादा ठंडे हो रहे हैं और पैर भी ठंडे हो रहे हैं। तो सभी लोग जो है ना कि आग के पास में ही बैठे हैं। और आरब को भी सुबह के टाइम जो है ना कि आग के पास में बैठाल दिया जाता है, थोड़ी देर के लिए बैठ जाते हैं, लेकर बुआ बैठ जाएं या कोई और बैठ जाए। और उसके बाद में चूल्हे के पास में आ गए थे, यहाँ पर चाय रख दी है और चाय हमारी बस बनने ही वाली है। और आज मैंने दूध ले लिया है, आरोही के लिए भी लिया है और थोड़ा सा हमारी देवरानी जी ने भी लिया है। तो जो है ना कि आरोही कई दिनों से बोल रही थी कि मम्मा हम दूध खाएंगे, तो मैंने कहा चलो आरोही के लिए दूध ले लेते हैं। रोज़ रोज़ बोलती है, और वैसे तो चाय के लिए बड़ी अम्मा दे रही थी, तो चाय के लिए तो दे देती हैं, लेकिन जो है ना कि बच्चों का भी मन होता है। तो आज मैंने कहा चलो दूध आरोही के लिए जो है ना कि मोल में ले लेते हैं। तो वही आरोही दूध के साथ में ब्रेड खा रही हैं, और उसके बाद में इनको चाय दे देंगे। और थोड़ा सा यहाँ पर फैला भी दिया था आरोही ने दूध, तो मैंने हाथ जो है ना कि हाथ से उसको हटा दिया है, थोड़ा सा हाथ फिरा दिया है तो पैर नहीं पड़ेगा। और चाय हमारी बन गई है, चाय मैंने छान कर रख दी है। उसके बाद में देवरानी जी हमारी दूध गर्म कर रही हैं, और इधर मैंने रख दी हैं मूली उबलने के लिए। तो तब तक ये यहाँ पर बैठेंगी, तब तक हम जो भी नीचे के काम है वो ख़त्म करके आएंगे, क्योंकि बहुत सारे काम नीचे के भी छूटे पड़े थे। और इधर हमारी नंदत जी भी आ गई हैं, तो हम कंडे लेकर आ गए थे, लकड़ी लेकर आ गए थे, क्योंकि कंडे लकड़ी भी इन दिनों में ख़त्म हो जाते हैं बहुत जल्दी से। सारा खाना जब चूल्हे पर ही बनता है तो बहुत ज़्यादा कंडा और लकड़ी ख़त्म होते हैं, जल जाते हैं। और राख से बरोसी भी हमारी भर गई है, तो मैंने कहा राख भी तसले में करके वहाँ बगिया में डाल देंगे इसको भी। तो जो भी काम है धीरे धीरे करते जाएंगे साथ में। तब तक हमारी नंदत जी जो मूली की सब्ज़ी है वो छौंक रही हैं, और एक तरफ अभी और भी सब्ज़ी बनाएंगे, जो कि हाथी चक की सब्ज़ी। थोड़ा सा हाथी चक भी था तो उसको भी बना लेंगे। तो यहाँ पर मैंने दूसरा चूल्हा जला लिया है, उस पर हाथी चक रख देंगे। और आज तो बहुत ज़्यादा इस वाले चूल्हे से हम परेशान हो गए थे। जो ये छोटा वाला चूल्हा है, बिल्कुल भी आँच नहीं लग रही थी। बड़े बर्तन में इसमें आँच नहीं लगती है, और जो हमारा फ्राईदान है वो तो चढ़ जाता है। उसी की वजह से ये मैंने छोटा चूल्हा बनाया था। लेकिन छोटा चूल्हा बनाने से जो है ना कि कोई फ़ायदा नहीं। हम जो है ना कि हमें जब चूल्हा जलाने की ज़रूरत पड़ती है तो इसमें आँच ही नहीं लगती है। तो मैंने कहा आज इसका कुछ ना कुछ तो हम करेंगे ही। तो पहले खाना बन जाए, उसके बाद में आज हम यहाँ पर दूसरा चूल्हा बनाएंगे। तो जल्दी से पहले खाना बना लेंगे। तो यहाँ पर हाथी चक की सब्ज़ी आज मैंने भगोने में ही छौंक दी है, क्योंकि थोड़ा सा ही था, तो मैंने कहा 2 सब्जियाँ हो जाएंगी, मूली की सब्ज़ी और हाथी चक की सब्ज़ी।
और उसके बाद में फिर रोटियां सेकेंगे। थोड़े से चावल भी मैंने बनाए हैं, चावल भी मैंने रख दिए हैं बनने के लिए, और सब्जी हमारी बन चुकी है। और इधर हम और हमारी ननद जी रोटियां सेकने लगे हैं। ननद जी नहीं आज सिकवा रही हैं, आज हमारी देवरानी जी सिकवा रही हैं। तो हम और हमारी देवरानी जी दोनों लोग रोटियां सेक रहे हैं। और ठंड में जो है ना कि हवा भी बहुत ज़्यादा चलती है, एकदम से ठंडी ठंडी हवा चलती है, और एकदम से जब लगती है तो धुआं जो है ना कि आँख पर ही आता है। तो हवा भी बहुत जो तेज़ से चल रही थी, और धुआं जो है ना कि आँख पर आता है, फिर बिल्कुल भी आँख नहीं खुलती है। और चूल्हा भी हमारा अच्छे से नहीं जल रहा था, तो बहुत ही जल्दी जल्दी से ही रोटियां सेक रहे थे कि जल्दी से रोटियां सिक जाएं। और इधर मैंने चावल चला दिए हैं, एक बार अच्छे से चावल हमारे बन जाएं। और रोटियां थोड़ी सी ही सेकी हैं, ज़्यादा नहीं सेकी हैं। 2-4 रोटियां हम बाजरे की भी सेकेंगे, क्योंकि बाजरा की जो रोटी होती है वो सभी लोग ज़्यादा पसंद करते हैं इन दिनों में। और हाथी चक की जो सब्जी होती है उसके साथ में बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं, सभी को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो 4 रोटियां मैंने बाजरे की सेकी थी, और खाना हमारा बन चुका है। दोनों सब्जियां बन गई हैं, चावल बन गए हैं, रोटियां भी सिक गई हैं। और उसके बाद में हम जो है ना कि लग गए हैं चूल्हा बनाने में। आज चूल्हा बनाएंगे। तो सबसे पहले तो जो यहाँ पर मिट्टी लगी थी उसको हम बना लेते हैं, अच्छे से इसको मिला लेंगे भूसा इसमें। और एक हमारी दीदी जी ने कमेंट किया था कि जो आपके चौका लगाने वाले बर्तन में जो मिट्टी है टिपिया में, उस मिट्टी को निकाल देना, पानी भी निकाल देना, क्योंकि बहुत ज़्यादा पानी जो है ना कि काला हो गया है। तो जी दीदी, तो आज मैंने वो मिट्टी भी निकाल दी है और पानी भी निकाल दिया है। और दूसरी मिट्टी लाए हैं इसमें भिगोने के लिए, क्योंकि इसमें दूसरी मिट्टी हम डाल देंगे तो अच्छे से भीग जाएगी। और सच में ये जो पानी था एकदम से काला हो गया था, और मिट्टी भी बहुत ज़्यादा काली हो गई थी। तो वो मिट्टी मैंने इसी में मिला ली है, ये वाली मिट्टी में। तो वो हम यूज में ले लेंगे, क्योंकि चूल्हा हम बनाएंगे अभी, यहाँ से हटाएंगे और दूसरा चूल्हा यहाँ पर बनाएंगे, तब उसी में लगा देंगे। और मिट्टी को मैंने बनाकर रख दिया है। उसके बाद में यहाँ पर झाड़ू लगा देते हैं। सारे लकड़ी कंडा जो भी यहाँ पर रखे थे, सारी चीज़ें यहाँ से हटा दी हैं, बाहर रख दी हैं। यहाँ पर की सारी जगह मैंने खाली कर ली है, क्योंकि बाद में यहाँ पर मिट्टी फैल जाएगी, फिर हमें पानी से धुलनी भी पड़ेगी छत। और वैसे जो है ना कि मिट्टी की जब ज़मीन होती है तब तो पुताई कर दो, लेकिन जो मिट्टी की नहीं है तो यहाँ पर हमें धुलना पड़ेगा इसको अच्छे से। और जो दूसरा वाला चूल्हा है इसकी भी आज हम रिपेयरिंग कर देंगे। जो भी मिट्टी जो जली हुई होती है वो फूल जाती है चूल्हे में, तो उसको हम हटा देंगे। तो अच्छे से मैंने खुरपी से हटा दिया है। जो भी ये पुताई की मिट्टी होती है तो जल जाती है और फिर फूल जाती है, बहुत ही मोटी परत हो जाती है। तो पूरी मिट्टी को मैंने हटा दिया है। और ये वाला चूल्हा पहले तो हम बनाने की कोशिश कर रहे थे कि ये मिट्टी कट जाए थोड़ी थोड़ी सी, तो चूल्हे में गहराई आ जाएगी और बड़ा थोड़ा सा चूल्हा हो जाएगा। लेकिन वो मिट्टी बिल्कुल भी हमसे कटी नहीं, खुरपी से बिल्कुल हट ही नहीं रही थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा पक्की मिट्टी थी। तो फिर मैंने कहा ऐसे नहीं बनेगा ये चूल्हा, तो फिर मैंने चूल्हे को ही हटा दिया था। तो काफ़ी कोशिश मैंने की कि ये थोड़ा सा कट जाए चूल्हा, मिट्टी कट जाए, तो बड़ा चूल्हा ऐसे ही बना देते हैं, तो हमें पूरा जो है ना कि चूल्हा उखाड़ना नहीं पड़ेगा। लेकिन बन ही नहीं रहा था, फिर मैंने कहा चूल्हे को उखाड़ देते हैं और दोबारा से अब बनाते हैं। तो इसमें काफ़ी टाइम आज हमें लग गया था, लगभग जो है ना कि 2-2:30 का टाइम हो गया था। और फिर जो है ना कि अभी थोड़े हमारे घर के काम भी बाकी हैं, बर्तन हमें अभी धुलने हैं। तो मैंने कहा पहले चूल्हा ही बना लेते हैं, क्योंकि रोज़ ही हम ये काम करने के लिए सोचते हैं लेकिन नहीं कर पाते हैं। और अभी जो बाहर वाला चूल्हा रखा है वो भी मैंने अच्छे से वहाँ पर लिपाई पुताई नहीं कर पाई है, एक ही बार फेनी कर पाई है, तब से मैंने ऐसे ही छोड़ दिया, क्योंकि बिल्कुल टाइम ही नहीं मिल पा रहा है। तो धीरे धीरे काम तो सारे हो जाएंगे, लेकिन टाइम लगेगा। और यहाँ पर चूल्हा मैंने इसको जो है ना कि उखाड़ दिया है, बिल्कुल पूरा चूल्हा उखाड़ दिया है। और यहाँ से अब हम मिट्टी भी हटाएंगे, जो मिट्टी यहाँ पर जो है ना कि जगह बनाएंगे कि हमारा कितना बड़ा चूल्हा होना चाहिए और किस तरीके से हम बनाएंगे। तो काफ़ी जुगाड़ लगाने के बाद में हमें जो है ना कि ईंटें सूजी की ईंट यहाँ पर लगा देते हैं नीचे की साइड में, और ऊपर की साइड में हम इसी तरीके से चूल्हा बना देंगे। तो थोड़ा सा जो है ना कि नीचे से बन जाएगा। और पहले तो इस तरीके से बना रहे थे कि ईंट ना लगाएं, ऐसे ही चूल्हा बना दें, लेकिन चूल्हा फिर नहीं बन पाया था, क्योंकि मिट्टी खिसक रही थी, इतनी पक्की मिट्टी भी नहीं थी, तो इसी वजह से खिसक रही थी नीचे की साइड में। फिर मैंने सारी मिट्टी फिर से बाहर निकाली,
काफ़ी टाइम लग गया था ये सब करने में। तो फिर से हम मिट्टी निकालेंगे बाहर, इतनी जगह बना लेंगे कि हमारी जो ईंट है नीचे की साइड में रख जाए, तीनों तरफ से ईंट रख जाए, और ऊपर की साइड में फिर हम मिट्टी लगा देंगे। तो इस तरीके से मैंने चूल्हा बनाया था। तो बहुत ही अच्छे से हमारा चूल्हा बन गया था। आप सभी को बाद में दिखाएंगे कि जो है ना कि कितने अच्छे से हमारा चूल्हा बना है। लेकिन थोड़ा सा टाइम लग गया था, क्योंकि कोई भी चीज़ बनाओ तो उसमें टाइम तो लग ही जाता है। तो आज चूल्हा तो हमने अपना बना लिया था, और अभी जो है ना कि यहाँ की रसोई की थोड़ी बहुत साफ़ सफाई करनी बाकी है, लेकिन वो आज मैंने नहीं कर पाई थी, क्योंकि आज इसी में काफ़ी टाइम लग गया था। और 2-3 बार हमें इसे मिट्टी को संभालना भी पड़ा था, क्योंकि जो मिट्टी हम ताज़ी लगाते हैं तो जो है ना कि मिट्टी नीचे को ही खिसकती रहती है, उसको संभालना पड़ता है। तो जितनी मिट्टी सूख रही थी उतने ही बार मैंने 2-3 बार इसको अच्छे से संभाला था। तो उसके चक्कर में यहाँ की साफ़ सफाई नहीं हो पाई थी, और फिर शाम का खाना भी बनाना था। तो आज मैंने चूल्हा ही बना पाया था। तो यहाँ पर मैंने नीचे की साइड में तीनों तरफ ईंट रख दी है, उसके बाद में मिट्टी छाप रहे हैं। तो अच्छे से मिट्टी को पहले मैंने छाप दिया था, उसके बाद में जो भूसा वाली मिट्टी बनाई थी पक्की वाली, उसको हम ऊपर से लगाएंगे, जिससे है ना कि मिट्टी हमारी फूटे ना जल्दी से और खिसके ना, पक्की रहे। तो ये वाली मिट्टी तो मैंने पूरी छाप दी है। अब जो है ना कि ऊपर से छपाई कर देंगे, पूरे में ऊपर से छपाई करेंगे, और जहाँ पर भी खाला ऊंची थोड़ी सी मिट्टी मैंने छपाई की है उसको भी संभाल देंगे अच्छे से। तो काफ़ी टाइम हमें लगा था यहाँ पर, और काफ़ी मेहनत भी लग गई थी इसको बनाने में। वैसे तो मन तो नहीं था, लेकिन मैंने कहा अगर ये नहीं बनाएंगे, अभी धूप निकल रही है, पता नहीं किस दिन से धूप निकलना बंद हो जाए, क्योंकि अभी थोड़ा सा अच्छा मौसम है। और कई जगह तो मैंने देखा है, दीदियों के जो ब्लॉग हम देखते हैं वहाँ पर बारिश हो रही है इन दिनों में, लेकिन हमारे यहाँ तो इन दिनों में बहुत ही अच्छे से धूप निकल रही है। ऐसा कुछ भी मौसम नहीं है, और सुबह से ही धूप निकल आती है, लेकिन ठंडी बढ़ गई है, क्योंकि पाला वाली ठंडी पड़ रही है, एकदम से शीत पड़ रही है। और आप सभी दोस्तों को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी बहुत प्यारे प्यारे कमेंट करते हो, हमें बहुत अच्छा लगता है। इसी तरह आप सब हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। और एक हमारी दीदी हैं, उन्होंने कमेंट किया है कि मैं शाहजहाँपुर में रहती हूँ, और 2 साल हो गए हैं तब से हम मुंबई में रहते हैं, और वहाँ से आपके ब्लॉग हम देखते हैं, आपके ब्लॉग बहुत अच्छे लगते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। और एक हमारे दोस्त हैं, उनका नाम है बंस दुबे, तो वो भी हमारे ब्लॉग बहुत पसंद करते हैं, और बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट भी करते हैं। और एक हमारी दीदी ने कमेंट किया था कि अब की बार जब आप दीवार की पुताई करना तो चूने से मत करना, क्योंकि चूना जो होता है ना कि बहुत जल्दी से दीवार आपकी काली हो जाती है, मिट्टी से ही पुताई करना। तो जी दीदी, ज़रूर इस बात का हम ध्यान रखेंगे। और हम भी सोच रहे थे कि इस बार चूने से पुताई नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत जल्दी से दीवार काली हो जाती है। और इधर हमारा चूल्हा तो बनकर तैयार हो गया है, लेकिन कई बार हमें 2-3 बार इसको अच्छे से संभालना पड़ा था, क्योंकि गीली मिट्टी थी थोड़ी सी, तो खिसक रही थी। और ये दूसरा वाला चूल्हा जो मैंने मिट्टी हटाई है उसमें भी थोड़ी सी मिट्टी लगा देंगे, पतली पतली सी। और जो मिट्टी यहाँ पर पड़ी थी जो चूल्हे की निकली हुई, वो मैंने रख ली है तसले में, इसको हम बगिया में डाल देंगे। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी के प्यार और आशीर्वाद से आज हमारे 0 से 9 के भी सब्सक्राइबर पूरे हो गए हैं। आप सभी बहुत ही हमारा सपोर्ट करते हो, आप सभी का जितना भी हम धन्यवाद करें उतना बहुत कम है। और एक हमारी दीदी जी ने कमेंट भी किया था कि जब मैंने आपका चैनल सब्सक्राइब किया था तब आपके चैनल पर 179 सब्सक्राइबर थे, आज आपके 9 के भी सब्सक्राइबर पूरे हुए हैं, बहुत अच्छा लगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जितने ही बार हम धन्यवाद करें उतना कम है, क्योंकि आप सभी बहुत ही प्यार देते हो, बहुत सपोर्ट करते हो, और बहुत ही अच्छी अच्छी आप सभी हमें बातें बताते हो, हमें बहुत अच्छा लगता है। इसी तरह आप सब हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। आप सभी इतना ज़्यादा हमारे लिए टाइम निकालते हो, हमारे वीडियो देखते हो, हमें बहुत अच्छा लगता है। और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। और इधर चूल्हा तो हमारा बनकर तैयार हो गया है। आप सभी कमेंट में ज़रूर बताना कि चूल्हा हमारा कैसा बना है। तो नीचे की साइड में ही मैंने ईंट लगाई है, उसके बाद में ऊपर की साइड में ईंट नहीं लगाई है, बस मिट्टी से ही बनाया है, क्योंकि ईंट लगाने की जगह भी नहीं थी। और अगर हम ईंट लगाते तो थोड़ी सी इसकी ऊंचाई बढ़ जाती, तो ज़्यादा हमें ऊंचाई भी नहीं करनी थी, क्योंकि जो चूल्हा हमारा पहले वाला जो रखा है, ये वाला बड़ा वाला चूल्हा,
उसी के साइज का हमें बनाना था और कर दी है। उसके बाद में मैंने चूल्हे की पुताई और यहाँ पर जो मिट्टी फैल गई है अब यहाँ पर जो है ना कि अच्छे से पानी डालकर हम धुल देंगे छत को। तो जो भी मिट्टी पड़ी है, धूल है, मिट्टी है, अच्छे से धुल जाएगी। तो काफ़ी टाइम के बाद मैंने ये यहाँ का जो है ना कि सारे काम कर पाए हैं। चूल्हा बनाया और यहाँ के चूल्हे की पुताई उताई कर दी है। वैसे तो आज ही रसोई की भी पुताई कर देते, लेकिन आज बिल्कुल भी फिर टाइम नहीं मिल पाया था। लगभग जो है ना कि 2:30-3 बजने वाले थे और भी घर के अभी थोड़े से हमारे काम बाकी हैं बर्तन धुलने के, तो वो भी हमें धुलने हैं अभी बर्तन। तो अब बस नीचे चलेंगे, बर्तन धुलेंगे और थोड़े बहुत और भी काम हो जाते हैं। कपड़े वपड़े धुलने के काम तो बहुत सारे हो जाते हैं। कुछ काम जो है ना कि आप सभी के साथ में शेयर कर देते हैं, कुछ काम ऐसे होते हैं कि आप सभी के साथ में शेयर नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पर अभी हमारी रखी हुई है मिट्टी, तो सारी चीज़ें अब नीचे लेकर चलेंगे। और कपड़े जो भी थोड़े बहुत थे वो तो मैंने धुलकर डाल दिए थे, तो वो सूख रहे हैं आरोही के पापा के और आरोही के। और अभी हमारे कपड़े सारे धुलने हैं और उसके बाद में बैठ गए हैं बर्तन धुलने के लिए। तो बर्तन इतने सारे इकट्ठे हैं क्योंकि सुबह के ही सारे बर्तन इकट्ठा पड़े हैं, तो सारे बर्तन बस जल्दी जल्दी से धुल लेते हैं। और आरोही भी स्कूल से आ गई थी, तो मैंने टिफ़िन भी आरोही के निकाल कर रख दिए हैं। कल वाला टिफ़िन भी एक रखा था और जो है ना कि आज के भी टिफ़िन हो गए थे। आरोही के लिए आज दूसरे टिफ़िन में खाना भेजा था क्योंकि कल वाला मैंने नहीं धुल पाया था। तो सारे जो है ना कि टिफ़िन भी दोनों धुल दिए हैं और हल्के हल्के बर्तन पहले मैंने मांजे हैं, ये वाले धुल कर रख देते हैं। और आज के लिए दोस्तों बस यहीं तक। आज का ब्लॉग हमारा कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। जो दोस्त हमारे चैनल पर न्यू आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें। ब्लॉग पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। कल फिर मिलेंगे एक न्यू ब्लॉग के साथ में। तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को नमस्ते। अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा।